कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जो ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। अब इसमें भी हमारे पूरा देश बटा पड़ा है इस जातिवाद में। अब ब्राह्मण केवल भगवद गीता के अनुसार वो ही है जिसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण हैं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके अंदर वो डॉक्टर वाले गुण हैं तभी वो डॉक्टर है। ऐसा नहीं है कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और आप उसके पास हृदय का उपचार करवाने गए हैं और आगे जाके आप उसके बेटे के पास भी जाएंगे। क्यों? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऐसा कोई संभव नहीं है। एक पायलट का बेटा पायलट, ऐसा कोई संभव नहीं है। अगर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर कहलाना है तो उसको पूरा उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको पूरा एक्सपीरियंस होगा और उसको एक प्रामाणिकता मिलेगी। किससे? एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, ऐसा नहीं है कि घर में से निकला बोले कि हाँ मेरे को पूरा ज्ञान है, मैं इंजेक्शन लगाना जानता हूँ, मैं दवाइयाँ देनी जानता हूँ। नहीं, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण सर ऐसा नहीं है कि उसने एक शर्मा परिवार में, मिश्रा परिवार में, कौशिक परिवार में जन्म ले लिया तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। हमारे भारत देश में एक इस तरीके का बहुत एक सालों से सदियों से माहौल चला कि व्यक्ति परिवार में जन्म ले लिया तो उसको लगता है कि वो ब्राह्मण है। जैसे जन्म से अगर देखा जाए तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ ब्राह्मण का पूरा उनके पीछे हम ब्राह्मण का एक जाति का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भगवद गीता को समझे गुरुजनों के अधीन होके तो समझ आया कि ये तो बस एक शब्द है केवल, कि एक व्यक्ति लगा दिया कि मेरा नाम ऐसे ऐसे करके शर्मा है या मिश्रा है, कुछ भी। ब्राह्मण भगवद गीता बताती है कि कौन है, जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर तपस्या है, जिसके अंदर सफाई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सत्यता के अंदर ईमानदारी आ जाती है, तपस्या के अंदर आपकी भक्ति आ जाती है। तो कहने का अर्थ है ब्राह्मण के बहुत सारे गुण हैं जिसकी लिस्ट को पूरा करते करते व्यक्ति थक जाएगा। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि आपका जन्म हुआ और एक आपको सरकार से एक सर्टिफिकेट मिला कि आप इस जाति के व्यक्ति हैं, ये गलत है। अब इसी जातिवाद के चक्कर में विनाश हो जाता है और ये जातिवाद ठीक नहीं है। जैसे एक पायलट का बेटा पायलट नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण नहीं होगा। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन कर्तव्य से वो ब्राह्मण नहीं है तो उसको बोलते द्विजबंधु, वो ब्राह्मण नहीं होता कभी भी। तो ये वास्तविक एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आज पूरे देश में विरोध होता है कि एक राजनेता है, उसका बेटा राजनेता क्यों बने जब तक उसमें वैसे गुण ना हो। बस उसके पिताजी नेता थे तो वो भी नेता बनेगा और शोषण करेगा। ये कहने का ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि वो ब्राह्मण है तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए और उसको ब्राह्मण के गुण देखने चाहिए। अदरवाइज ये अनुरोध है कि इस चीज़ को ना माना जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति उठ के बोले उसके अंदर नशा वो करता है, मांसाहार वो करता है, अवैध संबंध वो बना रहा है, तो वो कहाँ से फिर ब्राह्मण हो गया? आप समझिए। आप जिस परिवार में मैं था वो ब्राह्मण थे, लेकिन हमने देखा सब लोग विदेश जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हर प्रकार का उसमें गलत कार्य आचरण है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सरकारी दृष्टि में आप एक कागज़ के अंदर ब्राह्मण है, लेकिन भगवान आपको, देवी देवता आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे, एक सभ्य समाज साधु संत आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे।